भगवान शंकर की पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान है। जिस पवित्र धरा पर स्वयं की भूमि पर भगवान सोमनाथ, भगवान नागेश्वर और स्वयं देवाधिदेव महादेव के संपूर्ण भगवान शिव के संपूर्ण शिवलिंग शिवालय जहाँ पर विराजमान है, ऐसी पवित्र धरा पर भगवान शिव की पवित्र कथा को सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए आप और हम बैठे हैं। शिव जी की अविरल भक्ति, भगवान शंकर पर किया गया भरोसा, विश्वास हमें शिव के करीब में लेकर जाता है, भगवान शंकर के नजदीक में लेकर जाता है। भक्ति, और वो भी भगवान शिव की अविरल भक्ति। जिस भक्ति के बल पर भगवान शंकर की पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं, भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। शिव कोई बहुत दूर शंकर नहीं है। शंकर भगवान बहुत दूर नहीं है। शिव जी तो अपने जो श्वास हैं और उस श्वास के रूप में जो चल रहा है वही शिव है, वही शंकर, जो संपूर्ण जीव का कल्याण करने वाला है, जो संपूर्ण जीव का उद्धार करने वाला है। ऐसे भगवान शिव दुनिया के लोगों को लगता है कि शिव बहुत दूर हैं या बहुत दूर बैठे। पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है कि शिव जो हमारी श्वास है, शिव हमारी श्वासों में शंकर, हमारी धड़कनों में शंकर, हमारी रोमावली में, प्रत्येक जीव के अंतर्गत हर पल हर घड़ी शिव समाहित है। और उन शिव को जानने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि उन भगवान शंकर को जानने के लिए केवल अपने भीतर उस शिव को पहचानने की जरूरत है, तो शिव अपने साक्षी में आ जाता है। भगवान शंकर को पहचानना बहुत कठिनता में नहीं, जिस दिन हमारे भीतर की अंतरात्मा को हम लोग पहचान गए, जिस दिन हम अपने भीतर की अंतरात्मा को जान गए, बस उसी दिन ये जान ले कि हमने शिव को, हमने शंकर को पहचान लिया, हमने शिव को जान लिया, तो घरदानी को जान लिया, शंकर भगवान को जान लिया। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, जो जिस श्वास शरीर के अंदर रमण कर रही है, जो श्वास शरीर के अंदर चल रही है,
जो श्वास शरीर के अंदर निरंतर भ्रमण कर रही है, वही श्वास शिव के रूप में पूजी जाती है। वही श्वास शिव है, वही श्वास शंकर है। और उसी श्वास का स्मरण हमें रखना है। वही श्वास भगवान का नाम लेते हैं। आप संसार सागर से मुक्त होने के लिए कितनी बार शिव का स्मरण करते हैं? आप संसार सागर से मुक्त होने के लिए कितनी बार शिव नाम का जप करते हैं? ये आपके ऊपर निर्भर करता है। भगवान शंकर का भजन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, क्योंकि शिव महापुराण को विश्वास का भी प्रतीक कहा गया है। शंकर को कहते हैं शिव विश्वास। अर्थात जब भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए शिवलिंग के पास में जावें, जब भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए भगवान शंकर के मंदिर में जावें, तो हमारा पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास शिव के प्रति होना चाहिए। एक शिव महापुराण में बड़ा सुंदर सा एक चरित्र आता है, लंकापति रावण और विभीषण का। रावण भी शंकर भगवान का उपासक है और विभीषण भी शंकर भगवान का उपासक है। दोनों शिव की आराधना करते हैं, दोनों शिव की साधना करते हैं। रावण भी भगवान शिव की भक्ति कर रहा है और विभीषण भी भगवान शिव की भक्ति कर रहा है। मंदोदरी इन दोनों के स्वरूपों को देख रही है कि ये दोनों भाई भगवान शंकर की अविरल भक्ति में, भगवान शिव की अविरल भक्ति में। मंदोदरी देख रही है कि ये भगवान शिव की अविरल भक्ति में दोनों भाई डूबे हुए हैं। और दोनों के चेहरे पर प्रबल तेज है, क्योंकि शिव उपासना भगवान शंकर की कथा कहती है कि जो शिव की आराधना करता है, भगवान शंकर की साधना करता है, शिव की आराधना करता है, शिव भक्ति में जो डूबा रहता है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में जो डूबा रहता है, कहते हैं उसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका चेहरा शिव भक्ति से खुद ही चमकने लगता। आप भगवान शंकर की जितनी जितनी आराधना करेंगे, जितनी जितनी साधना करेंगे, जितना भजन करेंगे, जितना कीर्तन करेंगे, जितना मंत्र जाप करेंगे, उतना उतना तेज आपके स्वरूप में बढ़ता चलेगा। में जो तेज है, जो ऊर्जा है, तब भगवान देवादिदेव महादेव के मुख से निकल गया था कि हे पार्वती, संसार के लोगों में जितनी ऊर्जा है, संसार के लोगों में जितनी तेज है, वो सब शिव की भक्ति का ही एक प्रताप फल है।
मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात अपने अंदर उतार कर रखिए कि जब शिवलिंग के नजदीक में, भगवान शंकर के शिवलिंग के पास में या शिवलिंग की साक्षी में कोई भी पहुंचता, शिवलिंग की साक्षी में कोई पहुंचा, शिवलिंग के पास में कोई पहुंचा, शंकर भगवान के सम्मुख में कोई पहुंचा, कोई भी, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, जानवर हो, चाहे मनुष्य, कोई भी पहुंचा, शिव की साक्षी उसको अपने आप एक अलग से ऊर्जा प्रदान करने लगती है और वो जीव अपने भीतर से वो कार्य करने लगता है जो उसके लिए मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है। एक सुंदर सा प्रसंग कहता है शिव महापुराण का कि रावण शिवलिंग का पूजन करने बैठता था और विभीषण जब शिवलिंग का पूजन करने बैठता था, सामग्री एकत्रित कर कर रखती थी। यहाँ का तो स्मरण हम नहीं ध्यान देते कि यहाँ क्या चलता है, कैसे होता है, पर हमारे मध्य प्रदेश में मालवा में अगर हमारे घर में शिवरात्रि के दिन या शिवरात्रि के एक दिन पहले बहुत सारी बेलपत्र आ जाती है तो हम, हमारे घर की हमारी माताजी, धर्मपत्नी या परिवार के सदस्य, ज़्यादा बेलपत्र आ गई तो थोड़ी थोड़ी बेलपत्र अपने अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले में दे देते हैं। थोड़ी थोड़ी बेलपत्र, 4-5 इधर दे दी, 4-5 उधर दे दी, 4-5 उधर दे दी, ऐसी 4-6 जगह पर उस बेलपत्र को प्रदान कर देते हैं, उस बेलपत्र को दे देते हैं कि ये 4-6 जगह बेलपत्र हमने दे दी। वो तो हम शिव जी को समर्पित कर रहे हैं, पर यदि ज्यादा आ गई है तो जो पास में है, मान लो वो शिव की आराधना नहीं भी करता है, शिव की साधना नहीं भी करता है और उसके घर में अगर बेलपत्र पहुंच गई है तो जीव का कल्याण मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी जरूर करे, निश्चित है। शिव पुराण कह रही है, माँ मंदोदरी लंकापति रावण के लिए भी साहित्य रख रही है और वो मंदोदरी विभीषण के लिए भी साहित्य रख रही है। अब कई कई माताओं के मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है, क्या तुम्हारे पूजन की तैयारी मैं करूं? तो तुम्हारे पूजन करने से कौन सा फायदा है? जब तुम्हारे पूजन की तैयारी मैं कर रही हूं, पूजन का साहित्य मैं रख रही हूं, पूजन का साज मैं सजा रही हूं, पूजन का सारा सामान मैं लाकर रख रही हूं, तो फिर मतलब ही क्या पूजन करने से? थोड़ा ध्यान देना महाराज। शिव पुराण की कथा चल रही है या तुम्हारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है या तुम्हारे घर में कोई यज्ञ हो रहा है या तुम्हारे घर में कोई नवरात्रे में माता रानी की ज्योत जली है या तुम्हारे घर में कोई पूजन हो रही है, 3-4 देवरानी जेठानी हैं, 4-5 बहनें हैं, 4-5 देवरानी जेठानी हैं और कोई एक जेठानी या देवरानी भगवान के पूजन का पूरा काम कर रही है, भगवान के पूजन की पूरी साज सजा रही है, भगवान के पूजन का पूरा सामान रख रही है, भगवान के पूजन का पूरा काम कर रही है। और एक देवरानी जेठानी ऐसी भी होगी जो आएगी, पूजन करेगी, चली जाएगी, भोजन करेगी, चली जाएगी, और एक पूरा काम कर रही है, भगवान की सेवा की तैयारी, सत्यनारायण जी की यज्ञ की तैयारी, कथा की तैयारी, सामग्री की तैयारी। तो निवेदन है मेरी जीजियों,
कभी अपने मन में यह भाव मत लाना कि मैं पूरा काम करूं और मेरी जेठानी देवरानी तो आती है, खा पी के पूजन करके चली जाती है, फैलारा मुझे उठाना पड़ता, काम मुझे करना पड़ता। ये कभी मन में मत लाओ, बल्कि भगवान को धन्यवाद दो कि इतनी देवरानी जेठानी में तूने अपनी सेवा के लिए मुझे चुनकर रखा है, ये तेरी उदारता। रावण पूजन कर रहा है, मंदोदरी ने सामान ला कर रखा, तो रावण को पूजन का जितना फल मिलेगा उसका 10वां अंश फल मंदोदरी को प्राप्त होगा, क्योंकि उसने पूजन का साहित्य लाकर। आप लोगों में से कई लोग ऐसे भी बैठे होंगे जो बीमा करते हैं, और आप लोगों में से कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो बीमा खुद का करवा चुके हैं। तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारे परिवार वाला, तुम्हारा कुटुंब वाला, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा नातेदार तुम्हारे पास में आकर प्राण खाता है, बीमा करवा लो, बीमा करवा लो। एक बार बैठो तो मैं पूरी लिस्ट समझा देता हूँ, एक बार देखो तो देखो, इतना जमा करोगे इतना प्राप्त होगा, ऐसा जमा करोगे ऐसे प्राप्त होगा, एक्सीडेंट में इतना मिलेगा, और निपट गए तो इतना मिलेगा। दुनिया में केवल एक बीमे वाला ही है जो तुम्हारे सामने तुम्हारे मरने की बात करता है, और पत्नी बड़े प्रेम से पल्लू ले लुआ के सुनती है मरने की बात, बहुत ध्यान से, इतने प्रेम से सुनती है, इतने प्रेम से। एक्सीडेंट में इतना मिलेगा, और मान लो टिकट कट गया, चले गए, तो इतना मिलेगा। और पत्नी बड़े प्रेम से सिर पे पल्लू, बस इतना ही, बस इतना ही। फिर बीमे वाला बोलता है नहीं नहीं भाभी जी, ये तो अलग से है और ये ऐसा है। तो भाभी जी भी फिर सिर पे पल्लू लेके बोली हाँ अब ठीक है, अब ठीक। अच्छा, बीमा करने वाला तुम्हारे पास आया, बार बार फोन लगा रहा, बीमा कराओ बीमा कराओ बीमा कराओ बीमा कराओ। क्यों लगा रहा है? उसको क्या मिलना है? तुम अगर बीमा कराओगे, बीमा कंपनी में पैसा जाएगा, पर जो एजेंट है उसको बीमा कराने का थोड़ा ना थोड़ा भाग प्राप्त हो जाए। उसी तरह भगवान की पूजन करने का अगर कोई पति से कह दिया मेरे पूजन के लिए सामान ला कर देना, सुनो बेटा मुझे पूजन के लिए फूल ला कर देना, भैया मुझे ये ला कर देना, और तुमने अगर वो ला कर दिया है तो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ जब पूजन करती है तो उसका एक अंश भाग जो उसकी पूजन का सामान लेकर आया है उसके खाते में पहुंच जाता है, उसका पुण्य पहुंच गया। एक विश्वास अपने भीतर जागृत करिए, और जब विश्वास जागृत हो जाएगा, जब भरोसा जागृत हो जाएगा, तब परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी। भगवान तुरंत प्राप्त हो जाए। मंदोदरी ने सामान लगाया, पूजन का साहित्य रखा, पूजन की सामग्री रखी, और रावण और विभीषण पूजन कर रहे। अब दोनों पूजन करे। लंका का राजा रावण भगवान शंकर से पूजन के बाद में मांग रहा है कि मुझे धन दीजिए, वैभव दीजिए, सत्ता दीजिए, संतान दीजिए, और मुझे विजय दीजिए। और विभीषण शिव जी की पूजन कर कर मांग रहे हैं मुझे श्री हरि का दर्शन दीजिए और श्री हरि का साथ दीजिए और उनके चरणों की सेवा दीजिए। दोनों
अब दोनों में अंतर है। व्यक्ति की चाल दो वजह से बदल जाती है। व्यक्ति की चाल बदलती है दो वजह से, एक बदलती है धन से और दूसरी बदलती है धर्म से। धन से व्यक्ति की चाल बदलती है तो वो अहंकार में फूल कर चलता है, किसी को नहीं गिनता है, किसी को नहीं जानता है। एक धन से जब व्यक्ति की चाल बदलती है तो उसमें अभिमान आ जाता है, मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं सब संभाल लूंगा, मैं सब कर लूंगा, तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो मैं करने वाला दक्ष प्रजापति का भी सिर कटकर बकरे का मुंह लग जाता है। मैं नहीं। जितने भजन मिलेंगे गणेश जी के समय, गौरी के नंदन, गौरी के पुत्र, गौरी गजानन, गौरी गणेश, आप गणेश जी का नाम गौरी के साथ जोड़कर पूजन करते हो। एक दिन पार्वती जी के मन में आया, मेरा पुत्र गणेश जिसका मुख लगा है हाथी का, अगर शादी करने जाऊंगी तो इससे लड़की कौन भी आएगा, शादी कौन करेगा। तो पार्वती जी को लगा ये मेरा जो टेक है गौरी के नंदन, ये टेक गौरा के पुत्र, ये टेक हटाकर शिव पुत्र, गौरी शंकर के पुत्र श्री गणेश। तो पार्वती जी ने मन में सोचा कि ऐसे शादी होने वाली नहीं है, शादी करेंगे तो शिव करेंगे। और वो जो सोचते हैं वो कम नहीं सोचते। पार्वती जी तो सोच रही थी कि गणेश जी के लिए एक बहू मिल जाए, गणेश जी के लिए एक लड़की मिल जाए जिससे मैं शादी कर दूं। सारे पूरे देवताओं में, 33 कोटि देवताओं में, पूरे ब्रह्मांड में मां पार्वती जी ने लड़की को ढूंढ लिया, पर गणेश जी के लायक कोई कन्या नहीं मिली, कोई बेटी नहीं मिली। तब भगवान शंकर के पास एक दिन पार्वती जी बैठ गई और पार्वती जी भगवान शिव से बोली, तुम्हारे पुत्र गणेश जी का विवाह नहीं हो रहा है। शंकर जी हंसने लगे और कहने लगे, पार्वती मेरा पुत्र गणेश? हाँ। तो शिवजी बोले, अभी तक तो दुनिया के लोग कहते थे गौरी पुत्र गणेश। अभी तक दुनिया के लोग कहते थे गौरी पुत्र गणेश। पार्वती जी कहती हैं, नहीं प्रभु, वो तो दुनिया भ्रम में डालती है। शिव पुत्र गणेश, मेरा पुत्र तो मर चुका था, उसको वापिस शीश लगाया आपने, तो पुत्र किसका हुआ? आपका। इसलिए आपके पुत्र की शादी नहीं हो रही। शंकर भगवान ने कहा मेरे पुत्र की शादी नहीं हो रही है, ये हो सकता है? शंकर भगवान ने डमरू बजाया, जैसे डमरू बजाया देव ऋषि नारद आए। नारद जी से कहा मेरे पुत्र के लिए लड़की देख कर आओ, उसकी शादी करना है। देव ऋषि नारद ने कहा इतनी सी बात, अब भी जाता हूं। तुमरुका जी को कहा नारद जी ने कि जाओ आप भी शंकर भगवान के पुत्र के लिए लड़की देखने जाओ। तुमरुका जी गए, नारद जी गए और प्रजापति विश्वरूप जी के यहाँ पहुंच गए। जिन प्रजापति भी नाक ऐसी हो कि इतनी लंबी नाक हो कि सूंघते से ही अंदर आ जाए। तो इतने में तुमरुका जी ने कहा नाक की तो पूछो ही मत, नाक वाला ही छोरा है। अच्छा, दूसरे बोले कि मेरी बेटी सिद्धि इतना धीमा बोलती है, कान ऐसे होना चाहिए बड़े बड़े कि सुनते से दामाद समझ ले मेरी बेटी की बात। तो कहा कान की भी मत पूछो, पक्का सूपड़ा है, कान की भी जाने। फिर कहा दामाद ऐसा होना चाहिए एक बार बैठ जाए तो उठने में लगे कि मेरा दामाद बैठा है। तो क्या बिल्कुल ऐसा ही है। एक बार गणेश चतुर्थी पे बैठता है, अनंत चौदस पे उठता है, 10 दिन तक उठता ही नहीं है। बिल्कुल वैसा कि वैसा। फिर कहा कौन है? तो कहा शंकर जी के पुत्र श्री गणेश जी हैं। प्रजापति विश्वरूप जी ने कहा ठीक है, विवाह पक्का। अभी तक पार्वती के पुत्र थे तो विवाह में देरी हो रही थी, अब किसके पुत्र हो गए? शिव के। आधे से ज्यादा संबंध शादी के कैंसिल काय को होते हैं। बोलो बोलो, ईमानदारी की बात बोलना, तुम सबसे पूछ रहे हो, बिल्कुल सही बोल देना। ससुर के चक्कर में संबंध नहीं टूटते हैं,
जो बोले सो निहाल ससुरिय का। अब समझ में आया तुम्हें? जैसे संबंध जोड़ने की बात आती है, जैसे रिश्ता जोड़ने की बात आती है, तो लड़की की मां सबसे पहले देखती है कि लड़के की मां बहुत तेज है बाबा, बहुत तेज। मैं तो नहीं करूं मेरी बेटी की शादी, उसकी मां इतनी तेज, इतनी बोलने में एक्सपर्ट, वो तो पटर 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 दिन भर कुछ ना कुछ बोले। जरा सी उस हम गए थे उनके यहाँ लड़का देखने के लिए, तो पानी पिलाने के लिए देवरानी आई ने, रिश्तेदार आए ने, ये सबसे वो तो ऐसी हुक्म चलाए जैसे सब नौकर चाकर हो। तो उन्होंने सोच लिया ये तो मेरी लड़की को नौकरानी बना के धरेगी, मैं तो नहीं करूँ शादी दादा, मैं तो नहीं। फिर मन में आया नहीं नहीं, लड़के का पिताजी बड़ा अच्छा, एकदम शांत, चुप, कर्पूर गौरम कर्णावतार, एकदम बोलता ही नहीं। ससुर अच्छा है। अगर कोई पक्ष नहीं लेगा तो ससुर तो पक्ष लेगा। तो मां को क्या देखना, पिताजी को देखो, शादी पक्की। बाप को और बेटे को देखो, अच्छा है, समझदार, समझ संबंध। किसके पुत्र हैं गणेश जी महाराज? तो कहा शिव पुत्र गणेश का विवाह हो रहा, साज सजे, विवाह हुआ, शादी हुई, सब आनंद हुआ, रिद्धि सिद्धि शादी कर कर घर आ गई। शिव जी ने पार्वती जी को बुलाया, कहा तुम्हारे घर में बहुएं आ गई हैं दो दो, अब तुम्हारी जवाबदारी ज्यादा बढ़ गई है। पार्वती जी ने पूछा क्या पहले मेरी जवाबदारी नहीं बढ़ी थी? नहीं, अब ज्यादा बढ़ गई। क्या जवाबदारी बढ़ गई है? शंकर भगवान ने कहा पार्वती जी तुम्हारी दो दो बहुएं आ गई, अब तुम्हारी जवाबदारी ज्यादा बढ़ गई है। दोनों बहुओं को रसोई घर सौंप दो, घर सौंप दो। और पार्वती तुम्हारी जवाबदारी ये बढ़ गई कि अब तुम मेरी सेवा दिल से करो, अब तुम्हें नहीं देखना। लंकापति रावण को सोने की नगरी दे दी, महल दे दिया, अटारी दे दी, धन दे दिया, वैभव दे दिया, प्रतिष्ठा दे दी, सत्ता दे दी, कुर्सी दे दी, वंश दे दिया, पूरा कुल दे दिया, परिवार दे दिया, राज्य दे दिया। शिवजी ने लंकापति रावण को सब कुछ दे दिया। पर विभीषण जब जब मांगता था तब तब भगवान शंकर चले जाते थे, नहीं देते थे। चले जाते थे क्योंकि धन मिलना सरल है, संपदा मिलना सरल है, सत्ता मिलना सरल है, कुर्सी मिलना सरल है, पद प्रतिष्ठा मिलना सरल है, दुकान व्यापार फैक्ट्री व्यवसाय सब मिलना सरल है। पर भगवान की भक्ति का पाना दुनिया का सबसे कठिन काम है। भक्ति कारण कुर्सी मांगोगे तो एक बार मिलेगी, सत्ता मांगोगे तो एक बार मिलेगी, वैभव मांगोगे तो एक बार मिलेगा, पर भक्ति अगर मांग ली वो भी भगवान की, और तुम भगवान के अविरल भक्त हो गए, तो जब जब भगवान को बुलाओगे तब तब पालोगे। लाओ मुझे ये ला कर दो, लाओ मुझे वो ला कर दो, लाओ मुझे ये ला कर दो। होता है कभी कभी ऐसा भी होता है, एक भैंस चराने वाला एक साधारण सा भक्त था। और उसका एक मित्र था। उसने भैंस चराने वाले उस व्यक्ति से कहा कि तो दिन भर गाय भैंस चराता रहता है, कभी कभी तो भगवान का नाम लिया कर। चल मेरे गुरुजी के पास, मैं तुझे मंत्र दिलाता हूं। गुरुजी के पास ले गए, गुरुजी ने उसको मंत्र दे दिया, ओम नमः। जम के बोलो कौन सा मंत्र मिला, और जम के बोलो ओम।
नमः शिवाय। मंत्र मिल गया, ओम नमः शिवाय। गुरुजी ने कहा इस मंत्र को याद कर लेना, ठीक 1 महीने बाद आऊंगा और इस मंत्र को पूछूंगा, अगर मंत्र भूल गया तो तू सोच ले, काट के फेंक दूंगा तेरे को अगर तूने मंत्र। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 4 दिन बाद वो सो गया। सुबह उठा, भैंस ली, चराने के लिए चला, चिल्लाता हुआ चला, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी भैंस पानी पीने के चक्कर में गई थी, कहीं चली गई। इतने में एक व्यक्ति दौड़ कर आया, अरे ओ कालू, ओ तेरी भैंस जाए, जल्दी जा पकड़। उसने जो भैंस पकड़ने के लिए गया, मंत्र अब जिसने उसकी भैंस बताई थी ना, ये भैंस लेके उसी के पास गया, भैया तू बहुत विद्वान आदमी है, तूने मेरी भैंस का एड्रेस बताया, मुझे मालूम है मैं जिस मंत्र को जप रहा था वो मंत्र तुझे याद होगा, क्या तू बता सकता है कि मैं कौन सा मंत्र जप रहा था? उसने कहा हाँ तू एक मंत्र तो बोल रहा था, ओम। कहा हाँ बस ऐसा ही मंत्र था, ओम ओम भैंस जाए। बिल्कुल सही, बस भैया यही मंत्र था, मैं भूल गया था, अब तो वो भैंस चराने वाला ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए। एक दिन शिव जी ने पार्वती जी से पूछा, पार्वती तू मेरे कितने नाम जानती है? पार्वती जी बोली आपके तो सहस्त्र नाम है प्रभु। पार्वती ये जो भैंस चराने वाला जा रहा है ना, इसके पास जाकर पूछ ये किसका नाम ले रहा है। पार्वती जी ने कहा कुछ चिल्ला रहा है, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, जाके पूछ तो सही। पार्वती जी ने ब्राह्मण की पत्नी का रूप लिया, सिर पे पल्लू लेकर पहुंच गई उस भैंस चराने वाले के पास में, भैया किसका नाम ले रहे हो? उसने सोचा ये तो अपनी पहचान वाली भी नहीं लगती है, बात में लग गए और मंत्र छूट गया तो गुरु जी तो काट के फेंक देगा, इससे बात नहीं करना। उसने इधर मुंह कर लिया, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए। पार्वती जी उधर पहुंच गई, भैया किसका नाम ले रहे हो? उसने इधर मुंह कर लिया, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए। पार्वती जी फिर उधर पहुंच गई। पार्वती जी ने फिर पूछा, अरे मुंह से बोल तो सही, किसका नाम ले रहा है? इतने में इसको आ गया गुस्सा, तेरे कसम का ले रहा, जा। मस्त। उसने कहा वाह प्रभु गजब कर दिया, आप कौन हो? तो कहा शंकर भगवान। शंकर भगवान? हाँ मैंने तो कहानी में सुना था कि आप वरदान देते हो। शिव जी ने कहा मांग ले, तुझे कौन सा वरदान चाहिए? तो कहा एक नहीं मांगूंगा, 2 मांग सकता हूं। शंकर भगवान ने कहा 2 मांग ले। तो कहा एक वरदान तो ये कि मेरी भैंस चरा लो, जाओ मेरी भैंस चरा लो। भगवान शंकर ने कहा दूसरा मांग ले। नहीं वो बाद में मांगूंगा। शंकर जी भैंस चराने चले गए, पार्वती जी उनके पीछे पीछे। भैंस चरा कर ला कर दे दी, भैंस घर ले गया वो भैंस चराने वाला। पत्नी रोटी बना रही थी, कुएं से पानी भर कर ला रही थी। इतने में पति उठा, कहां जा रही है? पानी भरने। तो तू क्यों जा रही है? इतने में पत्नी बोली तुम्हारे बाप ने नौकर लगा रखे 2-4। पति बोला रुक, हर हरा। शंकर भगवान प्रकट हो गए, बर मांग ले। कहा एक नहीं मांगूंगा, 2। वो एक रह गया था ना, उसके चक्कर में फिर 2। एक नहीं मांगूंगा, मैं तो बाद में ही मांगूंगा, अभी नहीं। फिर चल शिव जी भैंस चराएं, पानी भरें। इतने थक गए भोलेनाथ, कैलाश पे पहुंचे तो पार्वती से बोले पांव दबा दे। पार्वती जी बोली कोई मैं लक्ष्मी जी हूं और तुम क्या नारायण हो जो तुम्हारे चरण दबाऊं?
परंतु ये तो बताओ कि तुम्हारे पांव के दुख रहे हैं। वो वरदान एक मांगता और एक रख लेता है, बड़ा परेशान। उसके 2 वरदान जिस दिन पूरे हो जाएंगे, गंगा नहाया मैं तो गंगा। पार्वती जी बोली मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ, ना रात देखता है ना दिन देखता है। एक दिन आधी रात को भैंस को पानी पिलाने बुला लिया तुमको, मैं बहुत परेशान हूँ। शिव जी बोले अब तू ही मेरा साथ दे दे, कुछ भी ऐसा कर कि वो दोनों वरदान मांग ले। शिव जी तब पार्वती जी बोली तुम चिंता मत करो, आज दोनों वरदान निपटा के मानेंगे। इतने में उसने पहला वरदान फिर बुलाया, हर हर। शिव जी दौड़ कर आ गए, बोल क्या चाहिए? प्रभु मेरे घर का पूरा की पूरा आटा खत्म हो गया, तुम जरा चक्की चला के आटा पीस दो, ये गेहूं पीस दो। भगवान गेहूं पीस रहे थे, इतने में पार्वती जी दौड़ कर आई, ओ भैया ओ भैया ओ भैया, वो तेरी भैंस छूट कर भाग गई। इतने में उसने शंकर जी को बुलाया, हर हर महादेव। भोलेनाथ जी ने पूछा क्या? मेरा दूसरा बार अभी की अभी दो। शंकर जी ने पूछा क्या? मेरी भैंस पकड़ के लाके दो। शंकर जी दोनों बार। शिव जी वापिस जा रहे थे, पार्वती जी कह रही थी इतने भी भोले मत बनो, इतने भी भोले मत बनो कि 2 वर के चक्कर में फंस जाते हो। अब कोई कितने भी वर मांगे पर सबको मिला के एक ही देना, एक भले बाद में देना पर 2 के चक्कर में मत फंसना। और जो जो दुनिया के लोग 2 के चक्कर में फंसे वो कभी सक्सेस नहीं हुए। मेरे जीजाओं ने इतनी जल्दी ताली बजाई, पूछो मत कि 2 के चक्कर में जो जो फंसा उसकी हालत खराब हो गई। एक तरफ है अब 2 के चक्कर में फंसा, किसकी सुना, किसकी? कन्हैया बोले सुदामा से, सुदामा अभी तो तेरी बहुएं 16,108 हैं, फिर इनके बच्चे आएंगे अपने ताऊ जी को प्रणाम करने। सुदामा जी बोले बच्चे कितने हैं? तो कहा एक एक रानी के 11-11, 1,77,186। सुदामा उठ के बोले मेरे कपड़े दे दे, मुझे घर जाने दे, मुझे नहीं रहना है। अरे दादा मेरे को नहीं रहना, तू तो मेरे कपड़े दे। फिर सुदामा जी ने भगवान कृष्ण से कहा कन्हैया दुनिया की दृष्टि में यह कहना सरल है कि मेरे द्वारका नाथ की 16,108 रानियां है, पर दुनिया की दृष्टि जिस दिन समझ जाएगी कि मेरे द्वारकाधीश की 16,108 रानियां नहीं, ये शरीर की 16,108 नाड़ियां पूरे शरीर को चला रही हैं। और ये सरल नहीं है साधन, ये सरल नहीं है। एक मित्रता का भाव, मित्रता का प्रेम, कृष्ण और सुदामा का मित्रता, जिसने समझ लिया उसकी जिंदगी सार्थक सार्थक। क्या नहीं, क्या नहीं, इसीलिए शायद वो बात आती है ना, दुनिया कहती है भगवान का इतना बड़ा परिवार, भगवान का इतना बड़ा कुल, भगवान का इतना बड़ा परिवार। जो समझ गया कि मेरे द्वारका नाथ का इतना बड़ा परिवार क्यों है, क्योंकि वो केवल द्वारका का संचालन नहीं कर रहा है, वो शरीर का भी संचालन हमारा कर रहे हैं, संपूर्ण जगत का संचालन कर रहे हैं, उसको समझने वाला चाहिए। और वो सुदामा के आशीर्वाद से भगवान कृष्ण समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सुदामा, मनुष्य को लगता है कि 1 रानी 2 रानी 3, नहीं नहीं, ये संपूर्ण जगत का संचालन करने वाला, ये दुनिया की दृष्टि में हो सकता है कि अलग। लंका के राजा रावण को भगवान ने सब कुछ दे दिया, पर विभीषण को
मना करते। जैसे ही विभीषण का मांगने का समय आता है भगवान भोलेनाथ चले जाते हैं। पर विभीषण ने आज विचार कर लिया कि मैं शिव की आराधना करूंगा, और ऐसी आराधना में विभीषण लग गए कि भगवान शिव को आना पड़ा। शंकर भगवान ने पूछा, विभीषण क्या चाहिए तुझे, बोल, क्या दूं मैं तुझको, क्या प्रदान करूं तुझको, बोल। विभीषण ने कहा, श्री हरि के चरण और उनका साथ। अब जो भगवान शंकर बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनना, पूरे बड़ौदा वाले और पूरी दुनिया वाले। शिव जी ने कहा, विभीषण तू कह रहा है कि श्री हरि का साथ चाहिए, श्री हरि की सेवा चाहिए। विभीषण अभी तक मैंने तुझे नहीं दिया, उसका एक कारण है। अगर तुझे श्री हरि का साथ और उनका सेवा चाहिए तो तेरे परिवार वाले तुझे अपयश देंगे, तेरे परिवार वाले तुझे गाली देंगे, तेरे परिवार वाले तुझे आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, तेरे परिवार वाले तुझे गिनेंगे नहीं, हल्का समझेंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, गालियां दी जाएगी, सारे घर की ओर से तुझे ठोकर मार दी जाएगी। तब जाकर कहीं तुझे श्री हरि का साथ मिलेगा। परिवार में रहकर श्री हरि का साथ मिलना कठिन है, बहुत कठिन। जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, आप शंकर जी की कथा सुनते हो, शिव के मंदिर जाते हो ना, आपको भी लोग ताना देते होंगे, आपको भी लोग गाली देते होंगे, आपको भी लोग अपशब्द कहते होंगे, आपको भी लोग आड़ा टेढ़ा बोलते होंगे। क्यों? क्योंकि जो भगवान के करीब में, जिसको भगवान अपने करीब में बुलाता जाता है, दुनिया के लोग उसको और ताना देकर, अपशब्द कहकर, गालियां देकर उसको परिवार से दूर कर देते हैं। एक शिव भक्ति, शिव की आराधना, शिव की साधना, शिव की उपासना हमें फल प्रदान। शिव साधना, जो भाव लेकर हम शिव के करीब में जाते हैं वो मिलता है। विभीषण, मैं पहली बार में ही तुझको दे सकता था, पर विभीषण याद रखना, श्री हरि के करीब में जाने के लिए परिवार के लोग ताना देंगे, गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, और ना जाने कितने कितने लांछान तुझ पे लगा देंगे, तब जाकर श्री हरि का साथ मिलेगा, तब जाकर श्री हरि का साथ मिलेगा। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, माताओं, मेरी पिताओं, स्मरण करिएगा, भगवान के पास, भगवान के करीब में रहना साधारण नहीं है। भगवान के करीब में रहना, जिस भाव से, जिस आनंद के साथ आप देव अधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहते हो, बाबा उसको स्वीकार कर ले, स्वीकार कर। जिस कामना से आप आए हो, जिस कामना से आप बाबा की कथा का रसपान कर रहे हो, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो। शिव महापुराण कथा पंडाल में हम जानते हैं नहीं मिलती जगह, पर आप अपना अपना छाता चादर लेकर आए हो, ओढ़ कर बैठे हो, कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हो, बाबा से अपने मन की बात कह रहे हो, मन की बात, हृदय की बात। और जिस भाव से आप बाबा को रिझा रहे हो, बाबा फिर निवेदन करूं इस व्यासपीठ से, दुनिया के लोगों की दृष्टि में भले ये शिव महापुराण की कथा होगी, पर शिव महापुराण लोग कहते हैं, पर हम तो कहते हैं कि अपने पिता से दिल की बात कहने की कोई जगह है तो वो शिव महापुराण की कथा है। अपने पिता से,
अपने दिल की बात अगर कहीं कह सकते हैं तो वो भगवान देवाधिदेव महादेव से शिव महापुराण की कथा में जाकर कहते हैं, उससे अपने मन का भाव कर सकते। कई माताएं कह देती है गुरुजी ऐसा पति मिला है, खूब झगड़ा करता है, खूब लड़ाई करता है। कई पतियों कह देते हैं हमारी पत्नी ऐसी है ना गुरुजी, इतना झगड़ा करती है, इतना लड़ाई करती है ना, समझ में नहीं आता। हम कहते काय को टेंशन लेना, पूर्व के कर्म के अनुसार पति मिलता है, पूर्व के कर्म के अनुसार पत्नी मिलती है, पूर्व के कर्म के अनुसार माता पिता मिलते हैं, पूर्व के कर्म के अनुसार भाई बहन मिलते हैं, पूर्व के कर्म के अनुसार हमारे जितने रिश्तेदार हैं ये सब प्राप्त होते हैं। तुमने पूर्व में किसी का कुछ पाया होगा तो तुम्हारे भाई बहन नाते रिश्ते तुमसे छुड़ा छुड़ा कर लेकर चले जाएंगे। ये पूर्व का कर्म है, आज का नहीं। इसलिए बार बार कहते हैं अरे अपने कर्म का अपने अच्छा करो, अच्छा मिले। अच्छा प्राप्त करना है, अच्छा मिलेगा। बस श्रेष्ठ कर्म करते जाओ। इसीलिए फिर निवेदन करें, भगवान शिव जी ने विभीषण को कहा, वर दिया, श्री हरि राम के रूप में तुम्हें मिलेंगे, पर तुम्हारा परिवार कुटुंब सब तुमसे छूट जाए। ठीक है, मानव जीवन मिले और उस मानव जीवन में अगर भगवान की भक्ति मिल जाए और उस भक्ति के बल पर दुनिया का सारा सुख प्राप्त हो सकता। बस याद रखना कि एक अपनी जिह्वा और एक अपनी निगाह, ये दोनों कभी फिसलना नहीं चाहिए। कोई आपको गाली दे रहा है, अपशब्द कह रहा है और आपने पलट कर उसको गाली दे दी, अपशब्द कह दिया, तो ये श्रेष्ठ नहीं हो गई। उसकी जीवान फिसल गई, तो क्या हम हमारी जीवान भी फिसले? ये श्रेष्ठ नहीं है। बाथरूम में कोई फिसल गया तो आप उसको देखकर आप भी फिसलोगे क्या? अरे बोलो तो जम के। कोई रोड पे चलते चलते फिसल गया तो क्या उसको देखकर आप फिसलोगे? संभलोगे। ये फिसल गया पर मैं ना फिसलूं, मैं संभल कर चलूं, मैं ना फिसलूं, क्योंकि अगर मैं फिसला तो ये इसको लगी है, मुझे भी लग जाएगी, इसलिए थोड़ा संभल। परिवार में, घर में पत्नी अपशब्द कहती है, ताना देती है, या पति आड़ा टेढ़ा बोलता है, या सास अपशब्द कहती है, ससुर अपशब्द कह देता है, देवर जेठ कोई अपशब्द कह देता है, तो क्या हम उनकी जीवान फिसली तो क्या अपन भी फिसल जाए? उन्होंने अपशब्द कह दिया तो क्या अपन भी अपशब्द कह दे? उन्होंने ताना दे दिया तो क्या अपन भी ताना दे दे? नहीं। सुंदर संवाद है शिव महापुराण का, बहुत सुंदर संवाद। ब्रह्मदेव का भी चरित्र आता है, ब्रह्मा जी का चरित्र जब हम श्रवण करते हैं, ब्रह्मा जी के चरित्र को जब हम सुनते हैं तो आप लोगों के हृदय में शिव महापुराण का एक संवाद आता है कि भगवान ब्रह्मा जी कह रहे थे कि ये सृष्टि का रचा है कि मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं। उस दिन समझ लेना कि उसका करा धरा सब पानी फिर गए, उसका सब करा धरा पानी फिर गया। कई माताएं कह देती हैं वो तो मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा,
बहुओं तुम्हारी हालत ढीली हो जाएगी जिस दिन मैं मर गई। तो बहुओं भी अंदर से सोचती मर जा, क्या होगा? जिस दिन मैं मर गई तो उस दिन आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। मर गए तो क्या होगा? बस इतना होगा, कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना। आज भी घर चल रहा है, कर भी चलेगा। तुम हो तो भी चल रहा है, नहीं होगे तो भी चलेगा। वो तो कोई अंतर तो आना। फिर वो वाला प्रसंग आ गया जो हम पहले कह चुके हैं। एक सेठ जी कह रहे थे मैं मर गया तो मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा। इतना चाहते हैं मेरे घर के लोग, इतना प्रेम करते हैं मेरे परिवार के लोग, अगर मैं मर गया मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा। एक गुरुजी निकल कर जा रहे थे, उन गुरुजी ने कहा सेठ जी इतना बड़ी बड़ी बात मत करो, मैं हम भी देखे तुम्हारा परिवार का कितना लोग तुम्हारे साथ मर रहा है, लो मरो अब भी के अब भी मरो। सेठ जी कहने लगे ऐसे कोई मरता है क्या? गुरुजी बोले तुम तो वैसे ऐसे चक्कर खा के पानी पीते पीते लुढ़क जाओ, मैं सबसे कह दूंगा मर गए, हमें देखना है कौन कितना मरता है। अरे गुरुजी मेरी पत्नी इतनी चाहती है अब्बी की अब्बी मर जाएगी, मेरा बेटा सारा काम छोड़कर प्राण छोड़ देगा मेरे पीछे, मेरा पोता रो रो के मर जाएगा। इतने में गुरुजी बोले मुझे वही लीला देखना है, तुम मर तो गिर, चक्कर खा के गिर। उसने कहा मैं नहीं गिरता, नहीं मुझे तो देखना है, गिर जल्दी से, और अगर मेरे परिवार को कुछ हो गया तो उसकी गारंटी मेरी, चल लुढ़क। और पानी पीते पीते सेठ जी नीचे गिर गए चक्कर खा के। गुरुजी ने कहा उठना मत ही जब तक मैं नहीं बोलूं। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर साहब से किलवा दिया, डॉक्टर साहब बोल दो तुम भी यहीं बैठ जाओ कि ये तो मर गया। डॉक्टर ने कह दिया मर गए। इतने में जैसे ही सुना मर गए, पत्नी धाड़ धाड़ के रोने लगी, अरे स्वामी तुम चले गए, मुझसे कहा तक नहीं, प्रभु तुम चले गए मैं कैसे जीऊंगी। खूब रो रही थी। गुरुजी बोले क्या हो गया बेटा, मेरा स्वामी चले गया। गुरुजी ने अपनी जेब में से एक छोटी सी पुड़िया निकाली, पुड़िया निकाल कर कहा मेरे पास ऐसी दवाई है, तू खाएगी तू मर जाएगी, पति जिंदा हो जाएगा, पति जिंदा हो जाएगा, ले तू खा ले। पत्नी रोते रोते बोली अब तो इनकी उम्र हो गई थी। पति मन में सोच रहा है कल बोल रही थी कि तुम जवान दिखते हो और अभी बोल रही उम्र हो गई थी। पति उठने ही वाला था, इतने में गुरुजी ने चिमटा खोल दिया, पड़े रहे चुपचाप, उठ मत जाना। बेटा आ गया, बेटा रो रहा था। पिताजी ने पूछा तू क्यों रो रहा है? मेरे पिताजी चले गए, किससे कितना लेना था ये भी नहीं बताया। बाप चले गया उसका गम नहीं है, किससे कितना लेना था ये भी नहीं बताया। इतने में गुरुजी ने बोला ये बूटी तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, तेरा पिताजी जिंदा हो जाएगा। इतने में बेटा रोते रोते बोले पिताजी कह रहे थे अब तो सारा काम तुझे ही संभालना है, पिताजी को शांति से जाने दो। बाप सोचने लगा बताओ ये काय की औलाद है। छोटा सा पोता रो रहा था, बच्चा तू क्यों रो रहा है? मेरे दादाजी चले गए, अब मुझे कुरकुरा कौन दिलाएगा, बिस्कुट कौन खिलाए? पुड़िया निकाल कर गुरुजी ने कहा ले तू खा ले, तू खाएगा तेरा दादा जिंदा हो जाएगा, तू मर जाएगा। इतने में पोता गुरुजी के कंधे में हाथ डालकर बोला तुम क्यों नहीं खा लेते? इतने में पत्नी ने भी कहा गुरुजी तुम तो सन्यासी। में गुरुजी ने उठाया, उठ जा, उठ उठ। क्या कहता था? मेरा परिवार मेरा परिवार मेरा परिवार। इतने में सेठ जी उठ के बोले काय का परिवार, एक भी चेक पे सिग्नेचर नहीं करूंगा, एक भी चेक काय का